नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो बात करने वाला हूं वो थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। वही बात है कि ये मोदी महाराज के राज में क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि वैसे तो हमने बहुत सारे ऐसे सीन जिसमें पुलिस अफसर जो होता है वो करप्ट होता है और फिर उसको मार पड़ती है, लोग वो सब हमने फिल्मों में आज तक देखा है। पर अब मोदी महाराज के राज में ऐसा हो गया है कि अभी तो रियल में ऐसा हो रहा है। रियल में पुलिस वो आईपीएस इतना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और तब जाके उनको ये जॉब मिलती है। और वो प्रजा की सुरक्षा की वो जो उनकी जॉब होती है वो तो वो नहीं निभा पा रहे हैं। पर जो मंत्री साहब है वो उनको कोई थप्पड़ मार रहा है कहीं पे, ये उससे माफी मंगवाई जा रही है क्योंकि वो नेता को पहचानने में उसकी गलती हो गई तो उसका उसने वीडियो बनाया नेताजी ने, और नेताजी ने डीएसपी से माफी मंगवाई। एक कॉमन इंसान होता है उसके सामने तो पुलिस बहुत ही अपने अलग से तेवर दिखाते हैं। पर यही पुलिस वाले, यही खाकी वर्दी वाले, जो ऐसे नेता जो बहुत सारे तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनकी ये चाटुकारिता करने में व्यस्त रहते हैं, यह अब हमें देखने को मिला है। ये बहुत ही गंभीर बाबत है क्योंकि पुलिस का काम अपना जो है वो ये नहीं है कि किसी नेता की चापलूसी करे, उनकी माफी मांगे। पर ये हो रहा है। देखिए, ये जो एक घटना है जो हुई है, जो बीजेपी नेता है कोई अब कर्नाटक के, तो उन्होंने अ, उनको उनका कॉन्वॉय आया था कोई, तो उनको पहचानने में भूल हो गई। हरियाणा के सीएम जो है उनका एक कार्यक्रम था जिसकी सिक्योरिटी में उसके प्रोटोकॉल होते हैं, तो उसके हिसाब से जो डीएसपी थे उन्होंने बीजेपी नेता मनीष सिंगला को रोका और उन्होंने नहीं पहचान पाया वो। तो ये उसकी इतनी बड़ी गलती हो गई कि मनीष सिंगला साहब है जो बहुत ही इस रुष्ट पुष्ट काया के मालिक है, उनकी जो मति भी है वो भी रुष्ट पुष्ट ही होगी। इसीलिए उन्होंने डीएसपी लेवल के अधिकारी को माफी मंगवाई और उसका वीडियो बनाया और अपने ईगो को सेटिस्फाई किया। वो जैसे फिल्मों में बोलते हैं सब कुछ करने का, पर मनीष सिंगला का ईगो हर्ट नहीं करने का। वो डीएसपी साहब को ईगो हर्ट करना भारी पड़ गया। अभी वो किसी को, ये वीडियो में भी आप देखिए, वो आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं और वो नेताजी कैसे चौड़े होके बैठे हैं, देखिए। जी, कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। यानी अगर उनको पहचान नहीं पाए तो ये डीएसपी ने उन्हें थप्पड़ बप्पड़ तो मारा ही नहीं होगा, खाली बोला होगा कि चलिए यहां से निकलिए। तो इतनी बात में, इतनी सी बात पे नेताजी को उनका ईगो हर्ट हो गया, बुरा लग गया, तो उन्होंने ये माफी मंगवाई। अब सोचिए, आम इंसान होते हैं उनको तो पुलिस बहुत बार बोलती है जाओ निकलो यहाँ से, भागो यहाँ, हमें तो डंडे भी मार देती है। पर हम उस वक्त ऐसी माफी नहीं मंगवा सकते क्योंकि हमने हमने पावर दिया है हमारे नेताजी को कि आप ये सब करवाइए। देखिए ये आगे क्या कहते हैं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, बोलिए, ये मान सम्मान कर रहे हैं, माफी मंगवा कर मान सम्मान कह रहे हैं इसको। भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। नेताजी के लिए एक तो सैल्यूट बनता है कि ये जो हमारे नेताजी मनीष सिंगला साहब, उनको पहचाना नहीं डीएसपी ने, तो
बोलते हैं कि हमारा मामला सेटल हो गया, पर उनका माफी मंगवाया और उसका वीडियो बनाया और वीडियो वायरल भी कर दिया। तो मोदी महाराज ऐसे हैं आपके नेताजी लोग, ये बीजेपी के नेता है मनीष सिंगला। तो मोदी साहब ये कौन सी एक परंपरा आप सिखा रहे हैं कि फिल्मी स्टाइल है, वो जो रियल की बातें है वो रियल लाइफ की बात है वो रियल में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। तो आप थोड़ा देखिए मोदी महाराज, ऐसा नहीं चलता है। पुलिस की छवि भले ही भ्रष्टाचारी है, पर तो भी पुलिस है। वो नेताओं की गुलाम नहीं है। उनकी तनख्वाह जो होती है वो नेताजी अपनी जेब से नहीं देते हैं। उनकी तनख्वाह जो पुलिस की होती है वो एक आम आदमी के टैक्स के पैसों से होती है। तो वो इन मनीष सिंगला जैसे लोगों की गुलाम नहीं होनी चाहिए। वैसे ही देखिए, अब दूसरा एक किस्सा सामने आया है आज ही है कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो अपने मंच पे थे और उसमें कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऑडियो नहीं है उस वीडियो में। तो उन्होंने एक ऊंचे रैंक के पुलिस अधिकारी को बुलाया और उसके सामने हाथ से थप्पड़ मारने तक पहुंच गए। यानी जैसे कि अगर ये उनके घर का कोई सिक्योरिटी वाला हो या वो उनकी जेब से उन्होंने रखे हो पुलिस वाले को, उस तरह का इनका बिहेवियर। उसका भी एक वीडियो है, देखिए। ये थोड़ा पहले से देखिए। ये जो उनके साथ वाले भाई साहब उनको कुछ मुख्यमंत्री जी को बोले होंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने पुलिस अफसर को बुलाया और इस तरह से डांट रहे जैसे उनके घर का कोई नौकर हो। देखिए आपने हाथ उठा दिया कि थप्पड़ मारने। ये मुख्यमंत्री साहब है और इस तरह के लोग अभी सत्ता में बैठे हैं और वही ये देश को चला रहे हैं। ऐसा हमको यानी हमको ऐसा बताते हैं कि हम सब हम कर रहे हैं, पर ये कर रहे हैं ये लोग। ये कोई जो अभी आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में इनके पास कोई स्टैंड नहीं होता है, पर ये अगर पावर मिल गया है, किस तरह से मिला है वो कोई मतलब की बात नहीं, पर पावर है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आम इंसान होगा, एक ऐसा भी एक वीडियो है जिसमें एक आम आदमी है जो पहले मोदी का बहुत भक्त था, मोदी के बारे में उनकी अच्छी विचारधारा थी, वो पुलिस के बारे में क्या कहती है। वो महिला जो है वो कहती है, उनकी बात सुनिए। कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब जो है अपनी एक बात कहना चाहती हैं, जो मोदी जी की बहुत ही बड़ी समर्थक थी। ठीक है जी, आपकी पुलिस बहुत ही ज्यादा हम पर अत्याचार कर रही है, अब हम नीचे बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो पुलिस है, ये यूपी की पुलिस है, वो आम लोगों पे अत्याचार कर रही है और जाके सैल्यूट करती है इन नेताओं को। उनकी गलत हरकतों पर भी पुलिस के पास बोलने लायक कुछ होता नहीं है। थोड़ी देर में मैं आपको गाली देने लगूंगा, फिर पुलिस वालों को मेरे पर डंडा बजाना पड़ेगा, फिर पूरा जूना अखाड़ा। तो ये पूरा मामला है। और वैसे तो अभी इस देश में सच बोलना भी मानो गुनाह है। आप किसी को एक तो सवाल नहीं पूछ सकते, आपको सवाल पूछने का हक शायद नहीं है। इस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर कोई तंत्र में से कुछ नहीं करेंगे तो नफरती चिंटू बहुत सारे हैं और वो नफरती चिंटू कुछ ना कुछ आपके ऊपर हमला करेंगे। तो अभी तो जितना है ये आपको दिखाया है। आपको क्या लगता है कि पुलिस वालों के साथ ये जो बर्ताव है नेताजियों का, वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजे कीजिए। भारत माता की जय।